अच्छा, टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हमारे पास होता क्या है? पहली बात ये कि इंटीग्रेशन हमारे पास डिफरेंशिएशन हमारे पास इनवर्स होता है। ठीक है, मतलब जो स्टेप हम लोग डिफरेंशिएशन में कर रहे थे उस सब के इनवर्स स्टेप हमारे पास किसमें होता है? इंटीग्रेशन में होता है। अब इंटीग्रेशन का हमारे पास जो सिंबल होता है वो क्या होता है? इस तरह का हमारे पास सिंबल होता है, कर्व हमारे पास होता है। ठीक है, और हमारे पास जिसमें dx होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है। अब कुछ रूल्स है इंटीग्रेशन के, वो देखना लाजमी है। सबसे पहले हमारे पास जैसे लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन का साइन x की पावर n dx। ठीक है, अब हम लोग नॉर्मली हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो हम लोग क्या करते थे, जो पावर होती थी वो हमारे पास कोफिशिएंट में आती थी और पावर के साथ हमारे पास वन माइनस होता था। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि हमारे पास जो पावर है जैसे एक्स के पावर के एन है। ठीक है, तो पावर के साथ हमारे पास वन यहाँ पे ऐड हो रहा है और यही एन प्लस वन जो हमारे पास पावर का जो वन ऐड हुआ है हमारे पास नीचे आ रही है डिनोमिनेटर में। ठीक है, और प्लस हमारे पास सी आ गया और सी हमारे पास ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नॉर्मली अगर हम डिफरेंशिएशन में देखें तो डिफरेंशिएशन में हमारे पास कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या किसी नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमारे पास इक्वल होता है जीरो पे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्लस सी मतलब क्या है कि जब मैं इसका वापसी में डिफरेंशिएशन अगर जब करूंगा, मतलब इसी का जैसे एक्स एन प्लस वन और ओवर एक्स एन ओवर एन प्लस वन प्लस सी, तो जब मैं वापसी इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मेरे पास आंसर यही आना चाहिए। ठीक है, जो मेरा क्वेश्चन था वही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हमारे पास है कि इंटीग्रल साइन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी की पावर एन और डी एक्स इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे हमारे पास ये रूल क्या बता रहा है कि हमारे पास ये पावर एन है, पावर एन के साथ हमारे पास क्या होगा? एन प्लस वन हो गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारे पास एन प्लस वन तो आ रही है, जो पावर हमारे पास थी वो तो आ रही है, लेकिन हमारे पास ये जो बेस थी हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हम लोग लेके नीचे से अपनी पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखी हुई बेस हमारे पास क्या है? ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ए एक्स प्लस बी का मेरे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है? अब जैसे एक्स का मेरे पास डेरिवेटिव क्या होता है? वन होता है। बी का डेरिवेटिव मेरे पास होता है, तो मतलब बी हमारे पास कांस्टेंट है तो बी तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। तो हमारे पास ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या आ गया? ए आ गया और ये पावर हमारे पास नीचे आगे मल्टीप्लाई करी और इसी तरह आगे हमारे पास प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट चीज हमारे पास आ रही है इंटीग्रल वन अपॉन एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस सी। मतलब हमारे पास जब वन अपॉन एक्स लिखा हुआ है, वन अपॉन जो भी कोई वैल्यू लिखी हुई है तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगी? एल एन एक्स प्लस सी के इक्वल होगी। ठीक है, अच्छा जी। और हमारे पास इसी तरह अगर ए वन अपॉन ए एक्स प्लस बी डी एक्स लिखा हुआ है तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा? डेरिवेटिव हमारे पास पहले से आ जाएगा जो वन अपॉन में आ गया। ठीक है, और ये ए एक्स प्लस बी है इसी हमारे पास कहाँ से जाएगा? ऊपर चले जाएगा एल एन के साथ। ठीक है, जो कि हमारे पास बेसिकली शायद लॉग कहलाता है। एल एन हमारे पास लॉग कहलाता है, शायद इसका हमने कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली चार रूल्स हैं जो कि हम इंटीग्रेशन में फॉलो करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और ये एक और रूल हमारे पास आ रहा है कि इसमें हमारे पास दो फंक्शन है। ठीक है, अब हमारे पास ठीक है इसको आगे देखते हैं अगर ये आते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ये सर ने करवाया नहीं होगा। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन देख लेते इसके। पहला क्वेश्चन हमारे पास है इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस टू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम लोग सबसे जब हमारे पास डी एक्स बाहर और ब्रैकेट में हमारे पास वैल्यू तो हम लोग डी एक्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब डी एक्स हमारे पास एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह डी एक्स हमारे पास टू से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या है? इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स प्लस इंटीग्रल टू डी एक्स। अब एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, एक्स के ऊपर क्या पावर है? क्यूब है। तो जब पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन में? हमारे पावर से प्लस वन आता है और वही पावर प्लस वन हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हो गया एक्स थ्री प्लस एक्स क्यूब प्लस वन ओवर थ्री प्लस वन हो गया, प्लस टू एक्स जीरो प्लस वन ओवर जीरो प्लस वन। अब ये हमारे पास कैसे आया ये देखना है। अब ये इस तरह आया कि हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है टू। ठीक है, और डिफरेंशिएशन में हमारे पास टू का वो क्या होता है? डेरिवेटिव हमारा कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास होता है जीरो होता है। अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है टू। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये टू जब आया कि जब हमारे पास टू के साथ क्या मौजूद था? एक्स मौजूद था।
ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हमारे पास x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिंगल 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 2 के साथ जो वेरिएबल मौजूद था वो क्या मौजूद था, x मौजूद था। और जब 2x का हमारे पास डिफरेंशिएशन लिया गया तो उसके बाद हमारे पास आंसर क्या रहा था, 2 आ रहा था। तो 2 के साथ हमने x ले लिया और x की पावर अभी हमारे पास क्या 0 है। ठीक है, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होती है। और इसी तरह एक्स की पावर हमारा 0 है, और वही हम लोग जो एक्सपोनेंट का जो पावर का फॉर्मूला था, जो पावर का रूल है कि एक्सपोनेंट से पावर जो पावर होती है उससे +1 आता है, और हमारे पास वही हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में आता है, तो 0+1, और नीचे हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर में 0+1। सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x हो गया। ठीक है, और यहाँ प्लस सी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंट लाजमी आ रहा है जो हम लोग इंटीग्रल सॉल्व करते हैं, क्योंकि एट द एंड हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लिया जाएगा तो कॉन्स्टेंट हमेशा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये पूरा क्या बन गया, 1/4 एक्स की पावर 4 + 2x + 0, ये हमारे पास फाइनल आंसर हो गया। इसका क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक और क्वेश्चन हमारे पास आता है, x+1/(x³ + 2x + 3 पावर 1/(−1/3) ओवर dx मल्टीप्लाई बाय dx। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब क्वेश्चन की अगर हम शक्ल देखें, कोई क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन देखें, तो इसको देख के हमें खौफ आ रहा होगा कि भाई ये किस तरह सॉल्व होगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स टर्म होती है, अब यहाँ कॉम्प्लेक्स टर्म हमारे पास क्या है, x³ + 2x + 3 है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स टर्म को हम पहले एक सिंपल फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेंगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे, हम लोग उस कॉम्प्लेक्स टर्म को इक्वल लेंगे y के, हमारे पास क्या हो गया, y x² + 2x + 3, हमने इसको y के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस y का हम लोग लेंगे डेरिवेटिव हमने लिया, तो ये क्या बन गया, 2x + 2 बन गया हमारे पास। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया, 2 हमारे पास कॉमन आ गया, तो क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई बाय x+1 ब्रैकेट में आ गया, 2 हमारे पास डिवाइड में चला गया, और dx हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये जो हमारे पास फॉर्म बनी है x+1 dx, ये हमारे पास यहाँ भी मौजूद है, x+1 मल्टीप्लाई बाय dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे हम लोग इसके साथ। ठीक है, ये dx x+1 है, किसके इक्वल है, 1/2 dy के इक्वल है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे हमारे पास रिप्लेस हो गया। और हमारे पास जो नीचे की वैल्यू थी, बेस नीचे वाली वैल्यू थी x² + 2x + 3, इसको हमने किसके इक्वल लिया था, y के इक्वल लिया, तो हमने यहाँ पे अपनी वैल्यू पुट कर दी। अब ये 1/2 dy है, तो हमने वहां बाहर ले लिया, और ये हमारे पास नीचे माइनस में, तो ये ऊपर जाके प्लस में आ जाएगा, और ये हम लोग यहाँ पे प्रेस कर लेंगे इंटीग्रल। ठीक है, तो 1/2 dy इंटीग्रल 1/y की पावर -1/3 + c। अब प्लस ये भी नहीं आएगा, प्लस ही बाद में आ रहा है। ठीक है, ये प्लस यहाँ से हटा देना। अब जब इसको हम लोग इंटीग्रल लेंगे तो इंटीग्रल का वही हमारे पास सबसे पहले ये पावर हमारे पास माइनस में, तो ये ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो दूसरी तरफ पावर से +1, और यही यहाँ पर जो पावर है जो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो 1/3 + 1 अपॉन 1/3 + 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 4/3 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई वाई की पावर 4/3 अपॉन 4/3। अब ये 4/3 जो डिवाइड में, तो मल्टीप्लाई में हमारा रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके आ जाएगा, तो क्या हो गया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 4/3 + c। अब प्लस सी हमारे पास कैसे क्यों आया कि भाई जब हमने इंटीग्रल सॉल्व किया था, एट द एंड प्लस सी आता है, प्लस सी का डेरिवेटिव जो आता है 0 होता है। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या होगा, 3/8 हो गया, वाई की पावर 4/3 + c। और अब यहाँ पे हम लोग एट द एंड क्या करेंगे, जो वाई की वैल्यू जो वाई को हमने यहाँ पे x² + 2x + 3 के इक्वल लिया था, तो हम लोग इसी तरह वाई की वैल्यू रिप्लेस करके उसकी जो वैल्यू थी हम लोग वो हम लोग पुट कर देंगे आंसर में, और ये हमारे पास होता है फाइनल आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने ये जो हमारे पास क्यूब रूट लगा हुआ है, हमने इसको कन्वर्ट करके क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। ठीक है, अब अंदर की टर्म देखेगा हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि हम लोग इसको y के इक्वल ले लेंगे, y का हमने इक्वल ले लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ रहा है, -6x आ रहा है। 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, -3x², डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, -6x होगा। ठीक है, अच्छा इसी तरह हमारे पास ये -6 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो गया, -1/6 dy = x dx। अब ये हम लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है x dx। ठीक है, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया किसके साथ, तो ये हमारे पास हो गया y की पावर 1/3 हो गया। ठीक है, और dy और मल्टीप्लाई बाय
एक मिनट, हाँ ठीक है। ये हमने y की पावर, यहाँ तो हमारे पास y आ गया, इसी जगह वन माइनस सी एक्स, वन माइनस सी एक्स क्यूब की जगह हमारे पास y आ गया। ठीक है, वन अपॉन थ्री हमारे पास क्यूब रूट आ गया, ये हमने यहाँ लिख दिया। और x dx की जगह हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन अपॉन सिक्स डी वाई आ गया। और माइनस वन अपॉन सिक्स डी वाई हमारे पास बाहर आ जाएगा, और अंदर हमारे पास क्या बचा, इंटीग्रल y की पावर वन अपॉन थ्री। सॉल्व करने का तरीका अकॉर्डिंग टू पावर रूल, कि हमारे पास पावर शायद प्लस वन रहता है, और यही हमारे पास पावर डिनोमिनेटर में भी आ जाती है। तो सॉल्व करेंगे हमारे पास, तो क्या हो रहा है, ये माइनस वन अपॉन सिक्स मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर फोर अपॉन थ्री अपॉन फोर अपॉन थ्री, ये हमारा रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, फिर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो गया हमारे पास, तो फाइनल आंसर हमारे पास, और वाई की वैल्यू हम लोग जब रिप्लेस कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस वन अपॉन एट ब्रैकेट वन, वन माइनस थ्री स्क्वायर, और आ गया ये आपका आ रहा है फोर अपॉन थ्री आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिक इंटीग्रेशन है, जो जिस पर इंटीग्रेशन सॉल्व की जाती है। एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इंटीग्रल टू ब्रैकेट टू एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस थ्री डी एक्स। इसी तरह डी एक्स को इंडिविजुअली सबके साथ ले लेंगे, फिर डी एक्स को फिर हम लोग इंटीग्रल सबको सॉल्व करेंगे, तो इसी तरह यहाँ पे पावर रूल अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, पावर जो पावर पावर के साथ टू प्लस वन 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 ऐड हो गया, और यही पावर हमारे डिनोमिनेटर में भी आ गई, तो क्या हो गया, टू अपॉइंट थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स क्यूब हो गया। इसी तरह यहाँ पे एक्स का रूट एक्स की पावर हमारे पास क्या होती है, एक्स रूट एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर वन अपॉइंट टू के। तो उसी तरह वन अपॉइंट टू प्लस वन, यही हमारा डिनोमिनेटर में भी है, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या रहा हमारे पास, टू अपॉइंट थ्री आ रहा है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये थ्री अपॉइंट टू होता है, रेसिप्रोकल हो गया तो क्या बन गया, टू अपॉइंट थ्री बन गया। और यहाँ पे हमारे पास ये हो गया थ्री एक्स हो गया, और एट द एंड यहाँ हमारे पास ये आ गया प्लस सी आ गया। इंटीग्रल हम सॉल्व किया तो एट द एंड हमारे पास आता है प्लस सी। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे, ये फाइनल आंसर बन गया टू अपॉन थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू अपॉन थ्री एक्स की पावर थ्री अपॉन टू प्लस थ्री एक्स प्लस सी इक्वल टू वन, और ये हमारा आंसर है। अब जब मैं इसका डेरिवेटिव सॉल्व करूंगा तो मेरे पास यही फॉर्म ऑप्शन बन जाएगी। ठीक है, ये नीचे क्या हुआ है तो आप लोग ये देख सकते हैं।